Assalamualaikum students, class 6, welcome back to your final term and your education. बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि स्कूल इस वक्त लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से are on shut and we will be definitely continuing our video classes till the schools will reopen. हमें वीडियो क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा जब तक स्कूल रीओपन ना हो जाए, और हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक की वजह से जितने दिन स्कूल क्लोज रहें, बंद रहें, हमारी एजुकेशन नॉन स्टॉप कंटिन्यू रहे, हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रुके ना। ठीक है, तो वीडियो क्लासेस हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं। हमारी वीडियो क्लासेस जिस तरह पहले यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रही हैं, अब भी अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, आप उसी तरह से इनको अप्रोच करते रहेंगे और पूरी वीक आप वीडियो चैनल के थ्रू वीडियोस हासिल करते रहेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप उस प्रॉब्लम को अपने पास सॉर्ट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और जो एक दिन आपको अलाउ किया गया है स्कूल आने का, बैग समेत घर के कपड़ों में मास्क लगा के आप स्कूल तशरीफ़ लाएंगे उसी टाइम पे जो टाइम आपको बताया गया है। ठीक है, 10 से 1 आपकी टाइमिंग होगी। एक दिन आप स्कूल आएंगे और हफ्ते भर में जो भी आपने पढ़ा और समझा हुआ होगा, उसकी जो भी क्वेरीज प्रॉब्लम्स होंगी वो आप अपने कंसर्न टीचर से डिस्कस करेंगे, और आपके कंसर्न टीचर्स जो भी होंगे वो आपकी इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अपने फाइनल टर्म का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट अ वेरी फेमस कैरेक्टर, द किंग कॉन्ग। यूनिट नंबर 7, पेज नंबर 44। अगर आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल स्क्रीन या ये जो आपका लैपटॉप है उसकी स्क्रीन पे जो ये चैप्टर आ रहा है ये ज़्यादा विजिबल आपको नहीं हो रहा है, तो आप अपने बुक का पेज नंबर 44 निकाल सकते हैं, जहाँ पर ये एक रिव्यू है, एक मूवी का रिव्यू एक्चुअली अमूमन अखबारात के अंदर छपे हुए आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, छपे हुए एक लिटरेचर होता है जिसमें उस मूवी के प्लॉट, कैरेक्टर्स और उसका थीम, उस मूवी के बारे में डिफरेंट फीचर्स के ऊपर बात की गई होती है। वो कलेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग इज़ कॉल्ड रिव्यू। सो इट्स अ रिव्यू ऑफ अ मूवी कॉल्ड किंग कॉन्ग, जो कि रिलीज़ हुई थी 2005 के अंदर। तो सबसे पहले इस रिव्यू के अंदर जिक्र हो रहा है इस मूवी के स्टार्स का। द वेरी फर्स्ट कैप्शन इज द स्टार्स। हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस रिव्यू को। किंग कॉन्ग इज द रियल स्टार ऑफ द मूवी, बट इस मूवी का जो रियल स्टार है वो है किंग कॉन्ग। और किंग कॉन्ग कौन है? ये साहब किंग कॉन्ग है। यू सी दिस मैन या दिस पर्सन इन अ पिक्चर, नॉट अ मैन ऑफ कोर्स, एनिमल। ठीक है, ये किंग कॉन्ग साहब हैं और ये इस मूवी के लीड कैरेक्टर्स में से एक हैं। बट ही इज़ मेनली कंप्यूटर जनरेटेड। ये सबसे मेन स्टार है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टार है इस मूवी का, लेकिन ये पूरे का पूरा कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। फिर आगे कहते हैं Naomi Watts plays the woman who Kong falls in love with. Naomi Watts वो शख्सियत, वो खातून है जिसके साथ किंग कॉन्ग मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। एंड जैक ब्लैक प्लेज द फिल्म मेकर। और इस मूवी का तीसरा कैरेक्टर जो है वो जैक का है, जो कि एक फिल्म मेकर का रोल इसके अंदर प्ले कर रहा है। ठीक है ना। फिर इस कहानी का जो प्लॉट है, प्लॉट यानी कहानी जिस बात के गिर्द घूम रही है जिस मकसद के गिर्द कहानी घूम रही है वो क्या है? किंग कॉन्ग इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ अ फिल्म ऑफ द सेम नेम दैट वाज ओरिजिनली मेड इन 1933। किंग कॉन्ग उस मूवी का वर्जन है जो कि 1933 में ओरिजिनली बनाई गई थी, और उसका नाम भी किंग कॉन्ग ही था। यानी 1933 के अंदर एक मूवी ओरिजिनेट की गई थी, बनाई गई थी किंग कॉन्ग के नाम से ही। तो अब जो 2005 में मूवी आई है ये उसी
1933 की बनी हुई मूवी का एक लेटेस्ट वर्जन है। A filmmaker takes his cast of actors। इस मूवी के अंदर एक फिल्म बनाने वाला जो फिल्में बनाता है, वो फिल्म बनाने वाला अपने एक्टर्स को, अपनी पूरी फिल्म की कास्ट को, जो जो उस मूवी में काम कर रहे होते हैं, उन्हें लेकर जाता है एंड फिल्म क्रू, और पूरा फिल्म का क्रू यानी एक्टर्स भी और फिल्म का पूरा क्रू भी। क्रू में शामिल होता है कैमरामैन, माइक करने वाला, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, different directors, choreographers and there are many people who are involved in a movie। यानी पूरा फिल्म का क्रू और पूरी फिल्म की जो कास्ट है, उनको फिल्म मेकर लेकर जाता है टू स्कल आइलैंड, एक जजीरे पर जिसका नाम है स्कल आइलैंड। और यह जजीरा एक मिस्टीरियस आइलैंड है, एक पुरस्रारी जजीरा है, ठीक है, मिस्टीरियस आइलैंड इन सुमात्रा के अंदर। व्हेन दे गेट देयर, और जब ये कास्ट और फिल्म मेकर का क्रू उस जगह पे पहुंचते हैं, व्हेन दे गेट देयर द कास्ट एंड द क्रू, जब कास्ट और क्रू वहाँ पहुंचते हैं, फाइन, तो उन्हें क्या देखने को मिलता है, दैट प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स हैव मिराकुलसली सर्वाइव्ड। प्री हिस्टोरिक यानी बहुत कदीम, प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है बहुत ही कदीम, क्रिएचर्स का मतलब होता है मखलूक। तो उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि बहुत ही कदीम मखलूक हैव मिराकुलसली, मौजज़ाती तौर पर, मिराकुलसली मौजज़ाती तौर पर, सर्वाइव्ड, बच गए, ऑन द आइलैंड, और इसी जजीरे पर रह रहे हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों से। यानी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब है कि प्रॉब्लम्स आई हैं, आंधियाँ आई हैं, तूफ़ान आए हैं, आग के तूफ़ान आए हैं, एंड विंड्स आई हैं, सैलाब आए हैं, सुनामी आई, जिसमें दुनिया की नस्लें ख़त्म हो गई। लेकिन ये किसी आइलैंड के ऊपर जानवर बचे रहे, ये इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और ये कब पता लगता है, जब एक फिल्म मेकर अपने क्रू को और अपनी कास्ट को एक पुरस्रारी जजीरे जिसका नाम स्कल आइलैंड है, वहाँ लेकर जाता है। दे हैव टेरिफाइंग एडवेंचर्स, उन्हें वो वहाँ पर बहुत ख़तरनाक सफ़र करते हैं। दे हैव टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का मतलब होता है खौफजदा कर देने वाली कोई चीज़, कोई बात, कोई वाक़या। दे हैव टेरिफाइंग एडवेंचर्स, वहाँ पर उन्हें बड़े खौफनाक सफ़र करने को मिलते हैं। विद स्वॉर्म ऑफ जाइंट इंसेक्ट्स, झुंड होते हैं बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों के। यानी कीड़े मकोड़े भी ऐसे नहीं जैसे हमारे घरों में होते, छोटी छोटी चींटियाँ, छोटे छोटे चूते, छोटे छोटे से झिंगर, ठीक है। लेकिन ये जो इन्हें स्कल आइलैंड के ऊपर वहाँ दिखते हैं कीड़े मकोड़े, वो बहुत ही बड़े होते हैं। दे आर वेरी बिग इनफ, ठीक है, इतने बड़े जैसे शेर, चीते, ठीक है, जैसे एलिफेंट, इतने बड़े बड़े कीड़े मकोड़े उन्हें वहाँ पर नज़र आते हैं। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़े, जाइंट मीन्स दिस इज जाइंट, दिस वर्ड इज जाइंट एंड दिस वर्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा। उन्हें वहाँ देखने को मिलते हैं बहुत बड़े बड़े कीड़े मकोड़े एंड रैम्पेजिंग डायनासोर्स, और घूमते हुए डायनासोर्स, बिफोर दे फाइनली मीट द लेजेंडरी जाइंट ऐप, इससे पहले कि वो उस कहानियों में पाए जाने वाले बड़े से बनमानस या ऐप से मिले, ठीक है, गोरिल्ला से मिले। ये गोरिल्ला है एक्चुअली, इस जानवर का नाम गोरिल्ला है, और एक और इसको नाम दिया जाता है एप, एप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी ऐप से मिलने से पहले वो लोग देखते हैं डायनासोर्स को, इंसेक्ट्स को, और बहुत सारे जानवरों को। द ऐप फॉल्स होपलेसली इन लव विद द लीड एक्ट्रेस एंड, और बेचारा एप, इसको मोहब्बत हो जाती है इस फिल्म के एक्टर्स में से सबसे लीड कैरेक्टर की जो एक्ट्रेस होती है उससे, उस लड़की से इसे मोहब्बत हो जाती है, फिल्म की अदाकारा से। एंड अलाउज हिमसेल्फ टू बी टेकन ऑन बोर्ड देयर बोट, और वो चाहता है कि किंग कॉन्ग को भी उस लड़की के साथ कश्ती में बिठाल के वापस ले जाया जाए। एंड बी शिप्ड बैक टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क
वो लोग जब वहाँ से अपनी जान छुड़ा के भाग रहे होते हैं तो किंग कॉन्ग भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। देयर किंग कॉन्ग इज पुट, और जब वो न्यूयॉर्क में पहुँच जाता है तो उसे लोग पकड़ के रख देते हैं डिस्प्ले पे, यानी उसको जंजीरों से बांध देते हैं, रस्सियों से बांध देते हैं और इसको किसी थिएटर में डिस्प्ले की पर रख देते हैं टू अर्न मनी फॉर हिज कैप्टर्स, ताकि इसको पकड़ने वाले उससे पैसा कमा सकें। बट दे कांट कन्फाइन अ 25 फुट एप, लेकिन वो इस 25 फुट ऊंचे एप यानी गोरिल्ला को नहीं पकड़ पाते या नहीं कैद रख पाते फॉर लॉन्ग, सो ही सून एस्केप्स। ज़्यादा देर वो उसको रख नहीं पाते, ज़्यादा दिन रख नहीं पाते, वो वहाँ से फरार हो जाता है। एंड गोज़ लुकिंग अराउंड फॉर द गर्ल ही लव्स, और फिर उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है जिससे उसे मोहब्बत होती है। द बेस्ट थिंग अबाउट इट, यानी इस मूवी की सबसे बेस्ट बात क्या है? द स्पेशल इफ़ेक्ट्स आर अमेजिंग। इस मूवी के जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आई नो दैट किंग कॉन्ग एंड द डायनासोर्स वर कंप्यूटर जनरेटेड। मुझे मालूम है कि किंग कॉन्ग और दूसरे डायनासोर्स और दूसरे जानवर ये सारे के सारे कंप्यूटर जनरेटेड एनिमल्स हैं। इमेजेस, ये सब के सब इमेजेस हैं, बट दे सीम्ड टोटली रियल, लेकिन वो सब के सब ऐसे इफ़ेक्ट में आते हैं जिससे लगता है ये बिल्कुल क्या है, रियल है। आई ऑल्सो लाइक, मुझे पसंद भी है द फैक्ट दैट, ये हकीकत के द फिल्म वॉज फनी, कि ये फिल्म बहुत मज़ाहिया भी है, एंड सैड और बहुत उदास कर देने वाली भी है, एज वेल एज एक्साइटिंग और बड़ी खुशी फराहम करने वाली भी है। इट इज़ंट जस्ट एन एक्शन पैक्ड थ्रिलर, ये सिर्फ एक्शन पैक्ड थ्रिलर नहीं है जो आप में सनसनी भर दे और आपको एक्शन देखने को मिले। ये सिर्फ एक्शन और ड्रामा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट ह्यूमन ग्रीड, ये इस स्टोरी में आपको इंसान की लालच भी दिखाई देती है, एंड लव, और इंसान की मोहब्बत भी दिखाई देती है। फिर अगला कैप्शन है इसका, व्हाट आई लाइक लीस्ट, यानी इसमें वो बात जो सबसे कम पसंद आई मुझे। तो राइटर बता रहा है, द फिल्म इज़ क्वाइट लॉन्ग, ये मूवी बहुत लंबी है, 3 hours 10 minutes, 3 घंटे 10 मिनट की मूवी है। इफ़ आई वर द डायरेक्टर, अगर मैं इस मूवी का डायरेक्टर होता, आई वुड हैव एडिटेड, तो मैं एडिट कर देता, इसे लाजमी तौर पर एडिट करता, सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स इसके मैं ऐड करता, ऑफ व्हेन दे वर ऑन द बोट, ख़ास तौर पे वो पार्ट जब वो बोट में थे, जब बोट में वो लोग न्यूयॉर्क वापस आ रहे थे, तो मैं उस पार्ट को क्या कर देता, एडिट करता। ऑल्सो सम पार्ट्स आर वेरी स्केरी, इसके कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा भयानक हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं, डरा देने वाले हैं। इफ़ यू आर ऑफन फ्राइटेंड, अगर आप अक्सर डर जाते हैं मूवी को देखते देखते या ड्रामा देखते देखते बाय मूवीज़, यू मे नॉट, तो हो सकता है want to see this one, तो हो सकता है कि आप इस मूवी को भी ना देखें। My favorite characters, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स इसके अंदर, द कैरेक्टर ऑफ ग्रीडी फिल्म मेकर, सबसे ज़बरदस्त कैरेक्टर उस लालची फिल्म मेकर का है, इज़ वेल एक्टेड, जिसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बाय जैक ब्लैक, जिसका नाम जैक ब्लैक है। बट द बेस्ट कैरेक्टर हैज़ टू बी किंग कॉन्ग हिमसेल्फ, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है वो ये गोरिल्ला खुद है, जिसका नाम इस मूवी के अंदर है किंग कॉन्ग। माई वर्डिक्ट, यानी मेरा फैसला इस मूवी के बारे में, इट्स गॉट फैंटास्टिक कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स सब के सब बड़े फैंटास्टिक हैं। स्क्रिप्ट एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स, इसका स्क्रिप्ट भी ज़बरदस्त है और इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी बेहतरीन हैं। इफ़ you want to see a great, अगर आप देखना चाहते हैं a great movie, एक ज़बरदस्त मूवी, go, देखें, जाएं, and see King Kong, तो King Kong देखें, but not if you are easily scared, लेकिन हरगिज़ मत देखिएगा अगर आपको ये देखने में ज़रा सा भी डर लगता है।
So this is it. This is a review about a movie. और बच्चों दिस इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये चैप्टर एक इंफॉर्मेशन के अलावा और कुछ नहीं है. तो इसमें एक मूवी और उसके कैरेक्टर्स, उसका प्लॉट, उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है. तो दैट्स इट. इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा इसी सिलसिले का, इसी चैप्टर का, उसमें मैं वर्किंग इस चैप्टर की आपसे डिस्कस करूँगा. ठीक है ना. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ एट योर होम.